दोस्तों आगामी 23 जुलाई 2024 को भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी लोकसभा में यूनियन बजट पेश करेंगी। इस यूनियन बजट से कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर की जो मांग है, हमने अलग अलग शहरों में जाकर बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर से मुलाकात की और उनसे जानने की कोशिश की कि भाई जो बजट पेश होने वाला है, इस बजट में इंश्योरेंस सेक्टर के लिए या फिर एडवाइजर के लिए क्या क्या बदलाव होने चाहिए। इंश्योरेंस एडवाइजर से बात करके हमें भी लगा कि वाकई में अगर ये बदलाव इंश्योरेंस सेक्टर में हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी और इंश्योरेंस सेक्टर में भी बूम आने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 23 जुलाई 2024 को जो बजट पेश होने वाला है उसमें इंश्योरेंस एडवाइजर की क्या मांग है, इंश्योरेंस एडवाइजर क्या बदलाव चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, और अगर ये बदलाव हो जाते हैं तो इंश्योरेंस एडवाइजर की इनकम पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इंश्योरेंस एडवाइजर की इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ज्यादा से ज्यादा सेल होंगी। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों आप में से बहुत सारे दर्शक होंगे जो इंश्योरेंस के बारे में पल पल नई नई अपडेट्स चाहते हैं, तो आपको सारी अपडेट सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। कोई भी अपडेट इंश्योरेंस के बारे में, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेचनी है, चाहे वो इंश्योरेंस में कैसे बदलाव लाने हैं, चाहे वो कस्टमर ढूंढने के बारे में हो या फिर कोई भी अलग तरीके की जानकारी इंश्योरेंस के बारे में, सारी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। आइए आज बात करते हैं कि इस यूनियन बजट से इंश्योरेंस एडवाइजर की क्या मांग है। दोस्तों अलग अलग एडवाइजर अलग अलग शहरों में उनकी एक जो सबसे ज्यादा कॉमन मांग है वो है कि जो ATC की लिमिट है, ये ATC की लिमिट बढ़नी चाहिए। ATC की जो अभी करंट लिमिट है वो है 1.5 लाख। इंश्योरेंस एडवाइजर की मांग है कि ये जो लिमिट है, ये लिमिट जो रेज की गई थी 2014-15 के बजट में रेज की गई थी, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 1,50,000 से 2 लाख कर दिया जाए। जहां पर ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना टैक्स बचाने के लिए ATC में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे ज्यादा लोग अपना इंश्योरेंस कवर ले पाएंगे और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट कस्टमर्स को भी होगा और इंश्योरेंस सेक्टर को भी होगा। तो ये जो मांग थी ATC की मांग, ये ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर ने ये मांग की कि ATC की लिमिट जो काफी टाइम से नहीं बढ़ी है, इस ATC की लिमिट को बढ़ा दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि हमारी भारत सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंश्योरेंस कवर हो, लेकिन वहीं पर इंश्योरेंस लेने के ऊपर टैक्स भी लग जाता है, यानी कि GST भी लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना टर्म इंश्योरेंस कवर लेना चाहता है, 1 करोड़ का कवरेज लेना चाहता है, तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के ऊपर 18% की GST लगती है। तो इंश्योरेंस एडवाइजर की मांग है कि जो GST टर्म इंश्योरेंस के ऊपर लगती है, इस GST को कम किया जाए, यानी कि टैक्स को कम किया जाए। और अगर टैक्स कम होगा तो कस्टमर्स का प्रीमियम भी कम होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि टर्म इंश्योरेंस कराने के लिए सक्षम होंगे। टर्म इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा लोग करा सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी मांग दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी मांग है इंश्योरेंस एजेंट की कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके लिए टैक्स स्लैब में बदलाव हो। देखिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, अगर वो टैक्स भी देंगे तो भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज्यादा है कि अगर वो अपनी इनकम में से भारत सरकार को टैक्स भी दे देंगे तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके ऊपर फर्क पड़ता है। उनके ऊपर एक एक रुपए का फर्क पड़ता है। वो जो पैसा कमाते हैं वो पैसा उनका महीने के एंड में खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर की मांग है कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके इनकम टैक्स में बदलाव हो। कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर भी इसी कैटेगरी में आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगला जो बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव जो इंश्योरेंस सेक्टर में होना चाहिए वो है कि इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST ना लगे। दोस्तों आज से कुछ साल पहले हम बात करें कि जब LIC की पॉलिसी कराते थे तो कोई टैक्स नहीं पे करना होता था। अगर कस्टमर 30,000 का प्रीमियम पे कर रहा है तो इंश्योरेंस एडवाइजर को 30,000 के प्रीमियम के ऊपर ही कमीशन मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर कस्टमर प्रीमियम पे कर रहा है तो उसका जो बेसिक प्रीमियम है
प्लस उसके ऊपर जो जीएसटी लगी है, तो बेसिक प्रीमियम के ऊपर इंश्योरेंस एडवाइजर को कमीशन मिलता है। अगर इंश्योरेंस के लिए कस्टमर ने 30,000 का प्रीमियम पे किया तो उसमें से उसका टैक्स काट दिया जाएगा, बाकी जो बेसिक प्रीमियम बचेगा उसके ऊपर इंश्योरेंस एडवाइजर को कमीशन मिलेगा। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान इंश्योरेंस एडवाइजर को है। तो अगर ये बदलाव हो जाए कि इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जो जीएसटी लगती है वो जीएसटी ना लगे, और जैसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती थी यानी कि एलआईसी पॉलिसी ली जाती थी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई जीएसटी नहीं लगती थी, ऐसे ही अगर पहले की तरह इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जीएसटी ना लगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कस्टमर्स को भी होगा और इसका फायदा इंश्योरेंस एजेंट को भी होगा। दोस्तों, अगला सबसे बड़ा बदलाव जो इंश्योरेंस एडवाइजर ने डिमांड की है वो ये है कि आपने देखा है कि हमारे देश में आज भी इंश्योरेंस को लेकर बहुत कम लोग सीरियस हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कराते हैं, बाकी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों ना कोई ऐसा कानून भारत सरकार लेकर आए जिसको लोकसभा में पारित किया जाए, और ऐसा कानून जिसमें पूरे देश में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंडेटरी हो जाए, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपना बीमा कराना, लाइफ इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी होगा। अगर नहीं कराएंगे तो जिस तरीके से हम 2 व्हीलर लेकर रोड पर जाते हैं, 4 व्हीलर लेकर रोड पर जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस हमारा चालान काट देती है, क्यों? क्योंकि ऐसा नियम भारत सरकार ने बनाया हुआ है। तो क्यों ना लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी ऐसा नियम बन जाए कि हर एक व्यक्ति को अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। नहीं तो रोड पर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं अगर उनकी स्कैनिंग होगी, उनके आधार कार्ड से पता चल जाएगा कि इनका लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और उनका चालान भी कटेगा, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। तभी हमारे देश में जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, हर एक व्यक्ति का इंश्योरेंस कवर हो पाएगा। तो भारत सरकार भी चाहती है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी चाहती हैं कि सभी लोग अपना इंश्योरेंस कवर कराएं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा नियम बन जाए तो पूरे देश में हर एक व्यक्ति का बीमा जरूर होगा। छठा सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों, छठा सबसे बड़ा बदलाव है एलआईसी ऑफिस में जो एलआईसी के कर्मचारी हैं, एलआईसी का स्टाफ है, उनको जिस तरीके से सैलरी मिल रही है वो सैलरी मिलती रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसे इंसेंटिव दिए जाएं कि अगर वो अपना काम टाइम पर करें तो उनको इंसेंटिव मिले, यानी कि उनके अंदर भी एक काम करने के प्रति जागरूकता आएगी, वो भी काम करना चाहेंगे। अभी क्या होता है कि सैलरी तो फिक्स है, लेकिन जब इंश्योरेंस एडवाइजर कोई भी काम लेकर एलआईसी ऑफिस में जाता है तो एलआईसी स्टाफ कहीं ना कहीं काम करने को डिनाई करता है, काम करने में देरी करता है, और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है इंश्योरेंस एजेंट के काम पर। इंश्योरेंस एडवाइजर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर को अगर एक पॉलिसी रिवाइव करानी पड़ी तो वो पॉलिसी रिवाइव कराने के लिए जब ऑफिस में जाएंगे यानी कि ब्रांच में जाएंगे तो उसको 2-3 बार बुलाया जाता है। तो कहीं ना कुछ ऐसा प्रोविजन हो जाए कि जो एलआईसी का स्टाफ है, जो एलआईसी के पेरोल पर है, उनको सैलरी तो मिले, लेकिन सैलरी के साथ साथ उनका भी कोई ऐसा टारगेट होना चाहिए, ऐसी कोई फिक्स इनकम के साथ साथ उनको भी कुछ ऐसा इंसेंटिव मिलना चाहिए जिस तरीके से एलआईसी एजेंट अब काम करता है उसको कमीशन मिलता है, अगर एलआईसी एजेंट काम नहीं करेगा तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एलआईसी एम्प्लॉय को फिक्स सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव तभी मिले जब वो अपना टारगेट पूरा करे। तो कहीं ना कहीं एलआईसी एजेंट को वास्तव में ब्रांच में जो रेस्पेक्ट मिलती है वो रेस्पेक्ट भी मिलेगी। अभी सबसे बड़ी कंप्लेंट आती है एलआईसी एजेंट की कि सर ब्रांच में रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रेस्पेक्ट ब्रांच में नहीं मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एलआईसी को आगे कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे एलआईसी एजेंट को वास्तव में काम करने के प्रति जागरूकता आए, काम करने में उनका मन लगे और वो सही तरीके से काम कर पाए। दोस्तों, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट्स हमने अलग अलग शहरों में जाकर बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर से बात की, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई ऐसा पॉइंट है इस बजट 2024 में बदलाव होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट ही कहीं ना कहीं ये वीडियो आगे तक पहुंचाएगा। ये वीडियो हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर भी देखें, हो सकता है ये वीडियो एलआईसी के चेयरमैन भी देखें। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप इस वीडियो पर कमेंट करें, आप क्या बदलाव चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, कैसे इंश्योरेंस एजेंट का काम बढ़ सकता है, कैसे इंश्योरेंस एजेंट ज्यादा बिजनेस ला सकता है, आप जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट जो बदलाव दोस्तों होना चाहिए एलआईसी एजेंट के लिए वो है कि जो एलआईसी एजेंट की ग्रेचुइटी है वो ग्रेचुइटी बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, दिन पर दिन हर एक चीज के दाम डबल हो रहे हैं, तो एलआईसी एजेंट को ग्रेचुइटी जो मिलती है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होनी चाहिए। एलआईसी एजेंट को मिलने वाली ग्रेचुइटी में बदलाव होना चाहिए। काफी टाइम से ग्रेचुइटी
इंक्रीज नहीं हुई है। 5 लाख की ग्रेचुइटी मिलती है, जिसको बढ़ाकर अब 10 लाख किया जाना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एजेंट्स की मांग है। तो मुझे लगता है कि आप सब एग्री होंगे जो पॉइंट्स मैंने बताए। ये पॉइंट्स अगर आपको चाहते हैं आपकी इनमें बदलाव होना चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि इंश्योरेंस में हम पैसा कमाएं, हम सब चाहते हैं कि इंश्योरेंस में हम तरक्की करें, हम सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बीमा हम करें, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब इस तरीके के चेंजेस इंश्योरेंस सेक्टर में हो पाएंगे। और सबसे बड़ी जो रीढ़ है इंश्योरेंस की वो है इंश्योरेंस एजेंट। जब तक इंश्योरेंस एजेंट पर सरकार ध्यान नहीं देगी, जब तक इंश्योरेंस एजेंट पर LIC ध्यान नहीं देगी, तब तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब आप आने वाले टाइम में देख रहे हैं कि LIC एक सुपर टेक ऐप भी लॉन्च करने वाली है, जहां पर LIC एजेंट के सारे काम उसके मोबाइल से ही होंगे। अब आपको कहीं ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी काम आप अपने मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। दोस्तों, अभी सबसे बड़ी दिक्कत LIC एजेंट के सामने आती है कि सर हमें कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, हम कस्टमर किस तरीके से ढूंढें। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं अपने शहर में। अब ये कैसे संभव होगा? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे जाना है अपने मोबाइल ऐप पर और आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कीजिए अमित त्यागी। अमित त्यागी जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी। वो एप्लीकेशन जब इंस्टॉल हो जाएगी तो वहां पर आपको हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें, आप भी आनंदा का यूज करें, आप भी अपने आप को गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर लेकर आए। जिस तरीके से बाकी कंपनियां अपना प्रचार कर रही हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, आप भी अपना प्रचार करें और साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं। तो अगर आप ये खुद करेंगे, अगर आप अपना प्रमोशन करेंगे, तो दोस्तों आप अपने आप में एक ब्रांड भी बनेंगे, आप लोगों तक पहुंच भी पाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के पास पहुंचकर उनका बीमा भी कर पाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल कामयाब हो, आप जरूर इस साल अपने सपने पूरे करें और आप गैलेक्सी क्लब मेंबर और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर और MDRT जरूर बने। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।